हेलो मित्रों, मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ भक्तिकाल भाग 17 लेकर, जिसमें कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्न संख्या 1, अष्टछाप के किस कवि की कुआं बनवाते समय उसी में गिर जाने से मृत्यु हुई? ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी परमानंद दास। तो मित्रों, कुआं में गिर जाने से कृष्णदास जी की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन बी कृष्णदास। प्रश्न संख्या 2, अष्टछाप के कवियों में किसे अधिकारी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चतुर्भुज दास, ऑप्शन बी छीत स्वामी, ऑप्शन सी कृष्णदास और ऑप्शन डी गोविंद स्वामी। तो अष्टछाप में अधिकारी के नाम से कृष्णदास जी को जाना जाता था। ये बहुत ही विद्वान और मेधावी थे, इसलिए विट्ठलनाथ जी ने इन्हें अधिकारी के पद पर नियुक्त किया था। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्णदास। प्रश्न संख्या 3, चतुर्भुज दास के जन्म एवं मृत्यु का समय क्या है? ऑप्शन ए 1530 से 1585, ऑप्शन बी 1544 से 1585, ऑप्शन सी 1525 से 1585 ईस्वी और ऑप्शन डी 1520 से 1585 ईस्वी। तो मित्रों, चतुर्भुज दास के जन्म एवं मृत्यु का समय है, जन्म हुआ 1530 ईस्वी में तथा मृत्यु 1585 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1530 से 1585 ईस्वी। प्रश्न संख्या 4, हितजू को मंगल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी गोविंद दास, ऑप्शन सी परमानंद दास और ऑप्शन डी चतुर्भुज दास। हितजू मंगल के रचनाकार हैं चतुर्भुज दास। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन डी चतुर्भुज दास। प्रश्न संख्या 5, यशोदा कहाँ कहो हौ बात, तुमरे सुत के करतब मौपे कहत कहे नहीं जात। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी गोविंद स्वामी, ऑप्शन डी चतुर्भुज दास, ऑप्शन सी चतुर्भुज दास और ऑप्शन डी छीत स्वामी। तो मित्रों, ये चतुर्भुज दास जी की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन सी चतुर्भुज दास। प्रश्न संख्या 6, पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद छीत स्वामी किस स्थान पर रहते थे? ऑप्शन ए पुछरी तमाल वृक्ष के नीचे, ऑप्शन बी गोकुल, ऑप्शन सी रंगनाथ मंदिर और ऑप्शन डी वृंदावन। तो मित्रों, पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद छीत स्वामी पुछरी नामक स्थान में तमाल वृक्ष के नीचे रहते थे। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन ए पुछरी। और प्रश्न संख्या 7, अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो यही ब्रिजवासी बो। कि हे विधाता, मैं तुमसे आंचल पसार कर मांगता हूँ कि मुझे हर जन्म में इसी ब्रिज में वास दीजिएगा। पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी गोविंद स्वामी और ऑप्शन डी छीत स्वामी। तो मित्रों, यह पंक्ति छीत स्वामी जी की है। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन डी छीत स्वामी। प्रश्न संख्या 8, अष्टछाप का कौन सा कवि अपनी उदंड प्रकृति के कारण लड़ाई झगड़े के लिए बदनाम था? ऑप्शन ए गोविंद स्वामी, ऑप्शन बी चतुर्भुज दास, ऑप्शन सी छीत स्वामी, ऑप्शन डी कृष्णदास। तो मित्रों, छीत स्वामी ही उदंड प्रकृति के कारण लड़ाई झगड़े के लिए बदनाम थे। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है 8 का सही उत्तर है ऑप्शन सी छीत स्वामी।
प्रश्न संख्या 9, अष्टछाप के किस कवि को विट्ठल दास जी ने अष्टछाप के किस कवि ने विट्ठल दास जी को खोटा सिक्का व थोथा नारियल भेंट में देने की योजना बनाई थी? ऑप्शन ए गोविंद स्वामी, ऑप्शन बी छीत स्वामी, ऑप्शन सी नंददास और ऑप्शन डी परमानंद दास। तो मित्रों, यह काम छीत स्वामी जी ने किया था, जिसको उन्होंने विट्ठल दास जी ने खोटा सिक्का को एकदम अच्छा सिक्का बना दिया और नारियल को एकदम भरा पूरा बना दिया अपनी विद्वता से। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी छीत स्वामी। प्रश्न संख्या 10, छीत स्वामी की पदावली में कुल कितने पद हैं? ऑप्शन ए 200 पद, ऑप्शन बी 300 पद, ऑप्शन सी 400 पद, ऑप्शन डी 500 पद। तो मित्रों, छीत स्वामी की पदावली में कुल 200 पद हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 200 पद। प्रश्न संख्या 11, अष्टछाप का कौन सा कवि ब्रजमंडल के महावन क्षेत्र में रहता था? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी नंददास और ऑप्शन डी गोविंद स्वामी। तो ब्रजमंडल के महावन क्षेत्र में रहते थे गोविंद स्वामी जी। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन डी गोविंद स्वामी। प्रश्न संख्या 12, अष्टछाप के कवि कुंभन दास तथा चतुर्भुज दास में क्या संबंध था? ऑप्शन ए पिता पुत्र, ऑप्शन बी चाचा भतीजा, ऑप्शन सी मामा भांजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, कुंभन दास और चतुर्भुज दास में पिता पुत्र का संबंध था। कुंभन दास पिता थे चतुर्भुज दास के और चतुर्भुज दास पुत्र थे कुंभन दास के। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन ए पिता पुत्र। प्रश्न संख्या 13, गोविंद स्वामी के पद रचना में गोविंद स्वामी के कितने पद संकलित हैं? ऑप्शन ए 252, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी 452, ऑप्शन डी 552। तो गोविंद स्वामी के पद में 252 पद संकलित हैं। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 252 पद। प्रश्न संख्या 14, गोविंद स्वामी ने विट्ठल नाथ जी से पुष्टि मार्ग की दीक्षा कब ली थी? ऑप्शन ए 1520 ईस्वी, ऑप्शन बी 1535 ईस्वी, ऑप्शन सी 1540 ईस्वी, ऑप्शन डी 1545 ईस्वी। तो मित्रों, गोविंद स्वामी ने 1535 ईस्वी में पुष्टि मार्ग की दीक्षा विट्ठल नाथ जी से ली थी। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1535 ईस्वी। प्रश्न संख्या 16, नंददास का जन्म एवं मृत्यु काल क्या है? ऑप्शन ए 1530 से 1583 ईस्वी, ऑप्शन बी 1533 से 1583 ईस्वी, ऑप्शन सी 1535 से 1583 ईस्वी और ऑप्शन डी 1558 से 1593 ईस्वी। तो मित्रों, नंददास के जन्म एवं मृत्यु का समय है 1533 ईस्वी में जन्म हुआ तथा 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1533 से 1583 ईस्वी। प्रश्न संख्या 16, नंददास द्वारा 12मासा शैली में रचित भावात्मक रचना कौन सी है? ऑप्शन ए भंवर गीत, ऑप्शन बी विरह मंजरी, ऑप्शन सी रूप मंजरी और ऑप्शन डी रास पंचाध्यायी। तो मित्रों, 12मासा शैली में रचित नंददास जी की रचना है विरह मंजरी। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन बी विरह मंजरी। प्रश्न संख्या 17,
नंददास की किस रचना में रोला छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सिद्धांत पंचाध्यायी, ऑप्शन बी रास पंचाध्यायी, ऑप्शन सी रूप मंजरी, ऑप्शन डी विरह मंजरी। तो नंददास की रास पंचाध्यायी में रोला छंद का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन बी रास पंचाध्यायी। प्रश्न संख्या 18 और कवि गढ़िया नंददास जड़िया कथन किसका है? ऑप्शन ए हरिऔध जी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत जी। तो मित्रों ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, जो इनको रास पंचाध्यायी रचना पर रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कहा कि और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। प्रश्न संख्या 19 नंददास की किस रचना में कृष्ण, गोपी, वंशी, रास आदि की आध्यात्मिक व्याख्या हुई है? ऑप्शन ए नंददास की पदावली, ऑप्शन बी सुदामा चरित्र, ऑप्शन सी सिद्धांत पंचाध्यायी, ऑप्शन डी रास पंचाध्यायी। तो कृष्ण, गोपी, वंशी, रास आदि की आध्यात्मिक व्याख्या नंददास की रचना सिद्धांत पंचाध्यायी में हुई है। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन सी सिद्धांत पंचाध्यायी। प्रश्न संख्या 20 अष्टछाप का कौन सा कवि तुलसीदास का चचेरा भाई माना जाता है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी गोविंद स्वामी और ऑप्शन डी जीत स्वामी। तो मित्रों अष्टछाप में जो नंददास जी हैं वो ही तुलसीदास के चचेरे भाई माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन बी नंददास। प्रश्न संख्या 21 अष्टछाप के कवियों में कौन से कवि सबसे कनिष्ठ माने जाते हैं? कनिष्ठ मतलब अष्टछाप के कवियों में कौन से कवि सबसे छोटे हैं? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी परमानंददास। तो मित्रों अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे नंददास जी ही हैं। अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े कुंभन दास और सबसे छोटे नंददास जी हैं। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ऑप्शन ए नंददास। प्रश्न संख्या 22 नंददास की उस रचना का नाम बताइए जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आती है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा मतलब सूफी काव्य धारा में आती है। ऑप्शन ए अनेकार्थ मंजरी, ऑप्शन बी रूप मंजरी, ऑप्शन सी रस मंजरी और ऑप्शन डी भवन मंजरी। तो मित्रों आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि नंददास की रूप मंजरी प्रेमाख्यानक परंपरा में आती है। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है ऑप्शन बी रूप मंजरी। प्रश्न संख्या 23 इनमें से कौन सी रचना नंददास जी की नहीं है? ऑप्शन ए गोवर्धन लीला, ऑप्शन बी रुक्मिणी मंगल, ऑप्शन सी प्रेम बाराखड़ी और ऑप्शन डी प्रेम वाटिका। तो मित्रों गोवर्धन लीला नंददास जी की रचना है, रुक्मिणी मंगल नंददास जी की रचना है और प्रेम बाराखड़ी भी नंददास जी की रचना है। तो इनमें से जो नंददास जी की रचना नहीं है वो है प्रेम वाटिका, ये रसकान जी की रचना है। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रेम वाटिका। प्रश्न संख्या 24 इनमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक तर्कशील हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी रत्नाकर, ऑप्शन डी कवि रत्न। तो मित्रों सूरदास की गोपियाँ भावुक थीं,
और नंददास की गोपियाँ सर्वाधिक तर्कशील थीं। तो मित्रों, इनमें से सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ हैं नंददास की। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नंददास। धन्यवाद मित्रों।